हमारे साथ पटना में बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आरजेडी के कमांडर तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस के लोग लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में बिहार में सामंजस्य नहीं है। इस पर राकेश सिंह जी से हम बात करेंगे। राकेश सिंह जी बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या जेडीयू और बीजेपी में सामंजस्य, एक साथ काम करने की ताकत नहीं, एक साथ काम नहीं किया जा रहा है क्या आपकी पार्टी में? पूरा सामंजस्य है, पूरे एनडीए में सामंजस्य है। हम लोग सब साथ मिलके सभी नेता हमारे, देखिए आप एनडीए के जितने नेता हैं सब लोग एक मंच पर दिखते हैं, लगातार दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप लोग छोड़ दिए हैं। नीतीश जी तो लगातार प्रधानमंत्री जी के मंच पर थे, कल अमित शाह जी के मंच से भाषण दिया है। पता नहीं कौन सी आँख से देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव जी। दरअसल क्या है, तेजस्वी यादव जी एक तो जो कहना नहीं चाहिए लेकिन बता दूं कि बिहार के सबसे भ्रष्टतम परिवार है, उस परिवार में आए। और इन दिनों वो रैलियों में घूम रहे हैं। और कल रांची में रैली थी उलगुलान। अच्छा, उलगुलान उलगुलान का मायने काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस शब्द को भी इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। उलगुलान मतलब आंदोलन। और उलगुलान शब्द को चूँकि बता रहे हैं, देश भर के जितने भ्रष्टाचारी परिवारवादी हैं उस उलगुलान में उनका जुटान हुआ था। ये जुटान उलगुलान में जुटान मतलब उलगुलान देश को नई दिशाने के लिए हो, देश को विकास के पैमाने पर सबसे आगे ले जाना हो, उसके लिए उलगुलान हो तो समझ में आता है। लेकिन ये पूरा भ्रष्टाचारी परिवारवादी उलगुलान के नाम पर जुटान कर रहे हैं, तो क्या देश की जनता माफ़ करेगी इनको? लेकिन और अब हद हो गई कि राहुल गांधी उस उलगुलान से भाग गए। और उससे भी आगे ये हुआ कि उस गुलाम रैली में देखिए आप कि कुर्सियां चल रही थी, लाठियां चल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने ईडी और सीबीआई की जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, उसको आप लोग बेटा बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्राइम मिनिस्टर उसको बेटा की तरह यूज कर रहे हैं, जब विपक्ष को दबाने में आप लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ईडी सीबीआई, अच्छा ये लालू प्रसाद जी की सदस्यता गई कब? भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो नहीं गया था। उनको सजा भारतीय जनता पार्टी के समय तो नहीं हुआ। वो सरकार थी जिस सरकार में वो भी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो उसी सरकार में बैठे लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया। उस अमेंडमेंट बिल को फाड़ के फेंकने का काम इसी राहुल गांधी ने किया। तो वो उसके गोद में बैठे हैं जिसके खिलाफ इनकी राजनीति शुरू हुई। ये कांग्रेस के विरोध की उपज हैं। लालू जी हों, नीतीश जी हों, रामविलास जी हों, सुशील मोदी हों, जितने समाजवादी और जनसंघ के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब कांग्रेस के खिलाफ की उपज हैं। लेकिन आज उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। और भ्रष्ट के गोद में बैठेंगे, भ्रष्ट के आंगन में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आप पर भी आएगा छीटा। और लालू जी भी भ्रष्ट हो गए, अब उनसे आगे बेटा निकलने के लिए तैयारी में है। लेकिन बेटा तो लगातार वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, 10 लाख नौकरी दे दिए हैं राकेश जी। 17 महीने में कौन सा मशीन से 10 लाख नौकरी दे दिए? वो आपको पता है ना कि उस जो नौकरी दिया गया बीपीएससी से, जो रिजल्ट आया है, परीक्षा हुई है, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई इसका परीक्षा लो। 1,75,000 लोगों की नौकरी बहाली का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू करके आया था। नीतीश जी से जब हटे थे तो 1,75,000 की बहाली की बात हुई थी, परीक्षा की बात हुई थी। तो 1,75,000 वो था, 4 लाख बहाली निकाले, 1,75,000 तो हम लोग करके आए थे। कुछ और जो नियोजित शिक्षक थे या जो सिपाहियों की बहाली हम लोगों ने किया था, उसका भी नियुक्ति पत्र इन लोगों ने बांट दिया। तो नीतीश जी समझ रहे थे कि ये आया है केवल गलत करवा रहा है हमसे। अरे भाई, जब हम जिसके साथ में थे उसके साथ ही सब कुछ हुआ था, तो जिसको पहले नौकरी मिल गया उसकी नौकरी के कागज बाद में बांटा जा रहा था। राकेश जी, हमें एक बड़ा दिलचस्प बात और आप बता दें, जिस नौकरी की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं, जो वैकेंसी की बात करते हैं, जो नौकरी निकला, बहाली हुई, उसकी बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं 15 वर्षों में आपके माता जी और पिताजी की सरकार थी, वो तो आपसे काबिल थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनके समय तो कोई नौकरियां नहीं दी गई। क्या बिहार में स्थिति बनी थी? आज तो नीतीश जी घूम घूम कर कह रहे हैं कि बताइए, ये कहता है कि हमने नौकरी दे दिया।
अरे हमने 17 वर्षों में 17 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी। तो ये सारा श्रेय वो लेता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ थे। तो ये लोग भय दिखाते हैं अल्पसंख्यकों में भी, हमने ये किया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं और आप लोग बिहार में 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश जी की हमेशा सभा होती है और सभी नेताओं के साथ सभा हो रही है। हम लोग साथ मिल के जा रहे हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि ये उलगुलान जो रैली हुआ रांची में, राहुल गांधी क्यों भागे। लेकिन मेरी जो समझ है उससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जी इसलिए भाग गए कि उनको ज़मीनी हकीकत पता चल गया कि मोदी की आंधी चल रही है, उस आंधी में जाएंगे तो उड़ जाएंगे, इसलिए उस आंधी से बचना है। अगर जान बचाना है तो बाहर रहो। ये मोदी की आंधी में कोई टिकने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी। ये परिवारवादियों का जुटान हुआ था। ये सारे भ्रष्ट एक मंच पर आके ईमानदार को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश की जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही इस देश का सेवक होगा। कोई माई का लाल उनको बिगाड़ नहीं सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और भ्रष्ट बेईमान को तो हिम्मत नहीं होगा। भ्रष्ट बेईमानों को सबक सिखाने का मन देश की जनता ने कर दिया है और इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। तो सुन रहे थे राकेश कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता को, जो विपक्ष लगातार इंडिया अलायंस राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अकेले छोड़ दिए हैं, चिराग पासवान ने अकेले छोड़ दिया है। बड़ी ही बेबाकी से राकेश बाबू ने जवाब दिया है, कह दिया है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में 40 सीट और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में 400 सीट हम जीतने जा रहे हैं। साथ ही बड़ा सवाल उठा दिया है कि रांची की रैली से जो हेमंत सोरेन के द्वारा आयोजित कराया गया था उससे आखिर राहुल गांधी भाग क्यों गए, बड़ा सवाल है। अगर आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी हिमांशु के साथ कौशलेंद्र, पटना से।